क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने सबने ये देखा ही होएगा, ये रेहान के रूम का मैप है। तो इसको हमने आज जस्ट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शोज फिगर 1.3 शोज रेहान्स रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी एंड सी। जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। जो ओ है वो क्या है? ओरिजिन है। और जो ए पॉइंट है वो है 12 एंड 0। और जो बी पॉइंट है वो है 12 एंड 10। और जो सी पॉइंट है 0 एंड 10। अब आगे उन्होंने हमसे पूछा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू द रेहान्स रूम। मतलब ये D1 है, ये R1 है। तो ये दोनों कहते रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेहान के रूम को। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जो ये वाला डोर है ये D1 और R1, तो ये y एक्सिस से कितनी दूरी पे है और x एक्सिस पे कितनी दूरी पे है। तो इस चीज को समझने के लिए जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हो कि y एक्सिस से लेना है तो उसका आंसर होता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। मतलब अगर y एक्सिस से ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट। और अगर डिस्टेंस हमने x एक्सिस से लेना है तो हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। ये बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं, जिससे भी डिस्टेंस लेते हो हमें उल्टा ही लेना होता है। जैसे ये देखो, यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं D1 पॉइंट से, तो हम यहां तक का डिस्टेंस है जो ये इसका डिस्टेंस है y एक्सिस ये रही। और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये डिस्टेंस जहां से हम जाएंगे उस तरफ वो x का x एक्सिस है। x एक्सिस के जरिए जा रहे हैं ना हम, तो ये डिस्टेंस भी किसका हो गया? x एक्सिस का। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट डोर, तो हमने हमारे पास जो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, हमारे पास D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 0 और R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 11.5 एंड 0। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। D1 8 0 एंड R1 है 11.5 एंड 0। और डिस्टेंस हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे कितना है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। तो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल, तो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल मतलब क्या? किससे डिस्टेंस लेना है? y एक्सिस से। जब भी y एक्सिस से डिस्टेंस की बात करते हैं तो x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? ये 8 यूनिट। तो हम क्या लिख देंगे? 8 यूनिट्स। उसका सेकंड पार्ट था, उन्होंने पूछा था हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मतलब y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास? y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो हम क्या लिख देंगे? 0 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड पार्ट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8 एंड 0। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, उन्होंने पूछा है R1 अगर 11.50 है, अगर R1 11.50 है, डोर विड्थ। अब जो देखो डोर की जो विड्थ है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखो 11.5 है और ये कितना है? 8। तो 11.5 से अगर हम 8 माइनस कर दें तो ये x कोऑर्डिनेट जितना ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड हाफ, तो 3.5 यूनिट्स आ गया। अगर हमें इसको मैथमेटिकली निकाल के दिखाना है तो डोर विड्थ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं x2 माइनस x1। तो ये हमारा कितना आ गया? 11.5 माइनस 8, तो ये कितना आ गया? 3.5 यूनिट्स। तो ये आ गई हमारी डोर की विड्थ। अब उन्होंने हमसे पूछा है इफ ए पर्सन
डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? वो पूछ रहे हैं कि ये कंफर्टेबल है, जो उसकी विड्थ है 3.5 के आने जाने के लिए, रास्ते के लिए, और व्हील चेयर के लिए भी। तो व्हील चेयर के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हील चेयर की जो अपनी लेंथ है कि वो कितनी होती है। तो व्हील चेयर की जो आम व्हील चेयर होती है वो 2.3 टू 2.7 फीट तक की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंफर्टेबल है, क्योंकि जो हमारे डोर की विड्थ है वो मोस्ट प्रोबेबली है हमारी, वो है 3.5 यूनिट्स। तो ये उससे काफी ज्यादा बड़ी है, तो इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। तो हम लिख सकते हैं इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, क्योंकि हम कह सकते हैं जो 3.5 विड्थ फीट है वो ग्रेटर देन है 2.7 फीट से। तो इसलिए ये हमारी डोर की विड्थ है, जो वो हम कहेंगे कंफर्टेबल है। डोर विड्थ इज कंफर्टेबल। फोर्थ पार्ट है कि अगर B1 है 0 एंड 1.5 एंड B2 है 0 एंड 4, तो वो अगर ये दोनों एंड्स पॉइंट्स हैं किसी डोर के, तो इसकी लेंथ जो पहले वाला डोर था जो हमने निकाली थी 3.5 यूनिट, उससे ज्यादा है कि कम है। अगर हम इसकी निकाल लें तो इसकी विड्थ निकालने के लिए हमारे पास देखो, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y2 माइनस y1 लगा लिया करें। तो y2 माइनस y1 कितना आ गया, 4 माइनस 1.5, ये कितनी आ गई 2.5 यूनिट्स। अब ये देखो जो बाथरूम का डोर है, ये बाथरूम का डोर था, वो किसका था, वो रूम का डोर था। बाथरूम का डोर कितना है 2.5 यूनिट्स, और जो रूम का डोर था वो 3.5 यूनिट्स। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कौन सा नैरो है, बाथरूम का डोर। तो 2.5 लेस देन 3.5 है, सो बाथरूम डोर इज नैरोर। बाथरूम डोर इज नैरो। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो। अब है 1.2। 1.2 में हमें पूछा गया हुआ है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, मार्क द पॉइंट्स -70 टू 13 ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद उन्होंने बोला है कि स्टडी टेबल के 3 पॉइंट्स गिवन है 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास 8 है और इसको अगर हम वर्टिकल में जाएं तो यहाँ पे रहा 7, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितना है 11, और यहाँ पे कितना है 9। तो 11 के बाद 7 यहाँ पे और 8 का 9 यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा है कि जो फोर्थ कॉर्नर है वो कहाँ पे होएगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको रेक्टेंगल लग रहा है कि बन रही है, तो आपको कैसे मेजर करना है कि आप फोर्थ वाला निकाल सको। तो आपके पास क्या है, आप उसकी, हमें पता है ना रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें ये वाला पता है कि 8, 9 है, हमें ये पता है 11, 9 है, हमें ये वाला पता है ये कितना है 11 एंड 7। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस जगह का, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इससे पता चल गया आपको, ये कितना है 8, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो पहले। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, जो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट है सारी जगह सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर वाई कोऑर्डिनेट 7 है तो यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 7। ऐसी मतलब क्या है, वाई एक्सिस पे जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो सेम रहता है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो यहां से हमने वाई कोऑर्डिनेट लिया, यहां से हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिया, तो हमारे पास जो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल है वो आ गया 8 एंड 7। तो ये वाला जो फुट था हमारा वो कितना है, फोर्थ फुट 8 एंड 7। उसके बाद उन्होंने पूछा है इज दिस ए गुड स्पॉट। देखो अगर इस रूम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कॉर्नर पे आ गया ना, तो अगर कॉर्नर पे है तो हम आपको स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम कहेंगे ये गुड स्पॉट है। तो हम इसको बोल सकते हैं यस इट इज इन कॉर्नर। तो कॉर्नर पे है हमारे, कॉर्नर, इट इज ऑन कॉर्नर, तो प्लेस्ड नीटली इनसाइड रूम। तो ये रूम के अंदर बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने हमसे पूछी है कि इसकी विड्थ कितनी है। देखिए जो विड्थ निकालनी है हमने वो यहां से निकालेंगे 8, 9 और 8, 7। जब देखो इसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो विड्थ कहां से निकलती है, वाई कोऑर्डिनेट से। तो हम कैसे निकाल लेंगे y2 माइनस y1।
तो y2 कितना है हमारे पास 9, 9 माइनस 7, तो ये कितनी आ गई 2 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास क्या आया लेंथ, तो लेंथ के लिए हम देखो अगर हमारे पास लेंथ के देखते हैं तो y कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम कहां से लेंगे फिर x कोऑर्डिनेट से, तो x2 माइनस x1 जो सेम होता है उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, दूसरे से हम आप निकाल सकते हैं कि ये कितनी है। तो यहां से आ गया 11 माइनस 8, तो ये हमारी आ गई लेंथ 3 यूनिट्स। अब ये देखो इन्होंने हमसे पूछा कि हाइट कितनी है। अगर हमें हाइट 2 डिमेंशनल फिगर दी हुई है तो हम हाइट डिटरमिन नहीं कर सकते, तो हम सीधा ही लिख देंगे यहाँ पे कि हाइट कैन नॉट बी डिटरमिन, कैन नॉट डिटरमिन एज फिगर इज टॉप व्यू 2D। जब 2D फिगर है तो हम हाइट को नहीं बता सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंड पॉइंट एट B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if door is made wider? अब ये कह रहे हैं कि अगर डोर को थोड़ा सा वाइड बना दें ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे, तो क्या वो वार्डरोब के साथ लग सकता है। देखो सबसे पहले तो हम ना वार्डरोब की और जो उसका डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो जो पहला वाला हिंज है वो कहाँ पे है 0 एंड 1.5 पे, और अनदर एंड जो डोर का है वो कहाँ पे है 0 एंड 4 पे। तो हम जो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब है फ्रॉम ओरिजिन पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो कितना है। देखो जो वार्डरोब है वो कहाँ पे है, ये रही, तो इसको जो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया हमारे पास 3 यूनिट्स। और जो विड्थ ऑफ डोर है वो कितनी है, देखो यहां से 3 और ये 3 से लेके हमारे पास कितना हो गया था 2.5 यूनिट्स बढ़ा। तो यहाँ पे हमने कितना कहा, इसकी जो विड्थ है वो 4 माइनस 1.5, तो ये है हमारे पास, तो ये वाला जो है हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, ये तो वार्डरोब से ओरिजिन तक का डिस्टेंस हो गया। और ये हमारे पास जो है डोर, तो डोर की जो हमने डिस्टेंस निकाला है वैसे तो ये कितना है हमारे पास कि 4 माइनस 1.5 विड्थ है। पर अगर हम बात करें इसकी कि ये इससे कितनी दूरी पर है, तो ये यहां से ये डिस्टेंस पर है और ये रहा वार्डरोब। अगर वार्डरोब को थोड़ा सा इस तरफ स्लाइटली मूव कर दें तो जब ये डोर ओपन होएगा तो यहां से जब बाथरूम का डोर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं, अगर यहां से डोर खुलता है, अगर डोर खोलने के लिए हम यहां तक का इस्तेमाल करें कि इस तरफ से डोर खुले इस तरफ को जाए, तो ये वार्डरोब बिल्कुल नहीं अटैच होएगी। और थर्ड हमारा ओपिनियन क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे दरवाजा है तो दरवाजा बाथरूम के अंदर की तरफ खुल जाए बाहर की तरफ खुलने की बजाय। तो हमारे पास जो उन्होंने बोला है कि वार्डरोब के साथ वो जो दरवाजा है वो उसके साथ ना लगे, तो उसके लिए सजेशंस दो। तो अब हमें पहले विड्थ ऑफ डोर निकाल दिया, वो डोर की विड्थ कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 2.5 यूनिट्स, और जो डिस्टेंस था वो उसके साथ 3 यूनिट्स का था, तो 0.5 का रहता है। देखो बीच में तो टकराएगा नहीं, फिर भी अगर वो कहते हैं कि थोड़ा सा रास्ता खुला वगैरह हो जाए तो उसके लिए हमारे पास 3 सजेशंस हैं। वो हमारे पास कौन से हैं, एक तो ये कि दरवाजा है वो बाथरूम के अंदर तरफ खुल जाए, तो हम लिख सकते हैं सजेशंस क्या है। पहले तो हम इसका आंसर दे देते हैं कि बाथरूम डोर है वो कभी भी हिट नहीं करेगा क्योंकि 0.5 का डिफरेंस है, तो हम लिख देते हैं बाथरूम डोर नेवर हिट वार्डरोब। तो पहली बात तो वो उसके पे लगेगा नहीं, और दूसरी बात है कि वो अगर इफ डोर इज मेड वाइडर तो क्या कुछ करना चाहिए हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, जो दरवाजा है वो बाथरूम के अंदर की तरफ खुले, यहाँ पे जो जैसे ये बाथरूम है तो इसके अंदर की तरफ खुल जाए। तो फर्स्ट सजेशन क्या है हमारा, ओपन डोर इनसाइड बाथरूम, तो फर्स्ट वाला ये हो गया। और सेकंड हमारा क्या है, जो हिंज कह रहे थे कि इस तरफ की बजाय यहां पे होना चाहिए था, तो हिंज में भी शिफ्टेड टू B1 की जगह हिंज शिफ्टेड टू B1 टू B2, मतलब कि दरवाजा अगर B1 से खुल रहा है तो दरवाजा कहां से खुलना चाहिए B2 से।
उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सजेशन था, हम क्या कह सकते थे कि थोड़ी सी जो वार्डरोब है, यहां से देखो, अगर यहां से दरवाजा खुल रहा है तो इस पे टकराएगा, तो वार्डरोब को ही थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं जो वार्डरोब है शुड बी शिफ्टेड, वार्डरोब शुड बी शिफ्ट राइट। तो हमारे पास ये 3 सजेशंस हो गए, जिसके साथ ये रूम स्पेशियस लगेगा और दरवाजा आपस में टकराएगा भी नहीं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। फिगर में देखिए, ये रेहान के रूम का ये बाथरूम है। तो इस बाथरूम के हमारे कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये इसको मैंने एक बार रफ ड्राइंग बना ली है इसकी। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास देखो पी पॉइंट है जो, वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और ओ के तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ओरिजिन के पॉइंट्स। तो ओ के तो सिंपली आ गए। उसके बाद पी अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो -6 एंड 0, तो इसका भी बिल्कुल आसान है। तो ये हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जो थर्ड कॉर्नर, वो है एफ पॉइंट पे। अब ये देखो, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0 एंड 9। और ये वाला पॉइंट फोर्थ कॉर्नर ऑफ द बाथरूम हमारा क्या है, इस तरफ से देखो ये -6 की तरफ जा रहा है और इस तरफ से ये कितना जा रहा है, 9। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, -6 एक्स एक्सिस की तरफ से और 9 वाई एक्सिस की तरफ से। तो ये हमारे पास चारों कॉर्नर आ गए जो बाथरूम के कॉर्नर्स हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है कि शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। तो जो शावरिंग एरिया है ये वाला है हमारे पास शावर एरिया। तो शावर एरिया की शेप आप देख ही रहे हो, तो वो किस तरह की है, ट्रिपीजियम, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, और बाकी कोई भी इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस तरह 1 पेयर पैरेलल, जब भी हमारे पास 1 पेयर पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे, शेप क्या होगी, SHWR, शावर एरिया इज शेप ट्रेपीजियम। तो इसका बिल्कुल आसान सा आंसर था कि ये ट्रेपीजियम की शेप की है। और इसके भी हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, जो एस है वो किस पे लाई कर रहा है हमारे पास, ये है इस तरफ से -6 और इस तरफ से +6। तो एस के क्या आ गए हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई कोऑर्डिनेट 6। और एच के यहां से देखो, सामने से यहां से एक्स का कितना आ रहा है, -3 और वाई का कितना आ रहा है, +6। तो एच के हमारे पास आ गए -3 एंड 6। और उसके बाद डब्ल्यू हो गए हमारे पास, कितने आ रहे हैं, एक्स का हमारे जो सामने पड़ रहा है वो कितना है, -2 और जो वाई का वो कितना है, 9। तो डब्ल्यू कितना आ गया हमारे पास, -2 एंड 9। लास्ट पॉइंट आर तो हमने पहले भी लिख लिया था, वो कितना था, -6 एंड 9। तो ये हमारे पास आ गए जो शावर के कॉर्नर पॉइंट्स थे। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि वॉश बेसिन का एरिया कितना है। तो 3 फीट इंटू 2 फीट। तो यहां से अगर हम देखिए, ये वॉश बेसिन आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर हमने इसको लगाना है कि यहां से 3 फीट, तो 1 2 3, तो यहां से तक हमारे पास आ गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर इस तरफ से जाना है तो ये 1 2, तो हम यहां से लेंगे इस तरफ और यहां से लेंगे यहां तक। तो ये वाला हो गया हमारा वॉश बेसिन का एरिया। तो अगर हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम इसके पॉइंट्स के नाम भी रख सकते हैं कोई भी। तो यहां पे मैं रख रही हूं जैसे M पॉइंट, और ये वाला मैं N ले रही हूं और ये वाला मैं Q ले रही हूं। तो अब हमारे पास अगर वॉश बेसिन का पॉइंट्स हैं P M N Q, जिसमें P है हमारे पास -6 एंड 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और M भी हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ये कौन सा है, -3 एंड 0। और जो N है वो पॉइंट कहाँ पे है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका कितना हो गया, -3, और वाई कोऑर्डिनेट इसका सामने से पड़ रहा है 2। और Q पॉइंट है जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -6, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट पड़ रहा है वो कितना है, 2। तो ये आगे हमारे वॉश बेसिन के।
उसके बाद हमारे पास उन्होंने पूछा है टॉयलेट का। टॉयलेट का एरिया कितना है हमारे पास, वो है 2 फीट इंटू 3 फीट। अब देखना यहां पे अगर हमारे पास वो 2 फीट की बात कर रहे हैं तो पहले देखो ये 1 था और ये रहा 2, तो यहां तक का आएगा। उसके बाद 3, ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहां से तक जा रहा है और यहां तक, तो ये वाला हमारा एरिया हो गया, ये वाला सारा। दिस इज द टॉयलेट का एरिया। तो ये टॉयलेट के एरिया को भी हम कॉर्नर पॉइंट से जो मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं जी रख लेती हूँ, यहाँ पे मैं रख लेती हूँ एफ, और ये हमारा पॉइंट है ई। तो ये हो गया ई एफ जी क्यू जो हमारा है टॉयलेट एरिया। तो ई एफ जी क्यू, तो ई के पॉइंट्स देखो अब कौन से हैं। ई देखो यहाँ पे 5 के सामने पड़ रहा है, तो हम क्या लेंगे इसके, और एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है -6, तो -6 एंड 5। और एफ पॉइंट देखो यहाँ पे -4 के सामने पड़ रहा है और इस तरफ से +5, तो -4 एंड +5। और जी के पॉइंट्स क्या पड़ रहे हैं हमारे पास, एक्स की तरफ से तो -4 और वाई की तरफ से +2। और हमारे पास जो क्यू है वो पॉइंट तो हमने पहले भी लिया था -6 एंड 2। तो इस तरह से आप जब भी बनाओगे ना तो पहले आप एक बार इसका रफ आप जरूर बना लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए। जो लेंथ होती है वो पहले कंसीडर कर लिया करो, बाद में उसकी विड्थ लगा लिया करो। तो इस तरह से हमारे पास टॉयलेट का एरिया भी आ गया और जो हमारे पास वॉश बेसिन का था वो एरिया भी आ गया। तो हमारे पास एक सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है जो है उसके डाइनिंग रूम के अकॉर्डिंग। तो अब हम उसका डाइनिंग रूम के अकॉर्डिंग करते हैं। इसकी अगर डिमेंशंस की बात करें तो इसकी डिमेंशंस ये कही है उन्होंने कि रेहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट और लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम P to A। तो इसका हमने स्केच बनाना है। तो इसका स्केच के लिए हम क्या करेंगे, देखो जहां पे ये वाला था ये शावर एरिया था ना हमारा, यहाँ पे शावर बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह ये सब था, और यहाँ पे हमारा था ओरिजिन। तो हमने अगर उन्होंने बोला है कि P को हमारा P पॉइंट था -6 एंड 0, इसको हमने एक्सटेंड करना है A तक। जो A पॉइंट है वो हमारा कितना, देखो इन्होंने बोला है जो उसकी लेंथ है वो 18 फीट है। अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस 16 फीट का हो गया, यहाँ पे ये 16 फीट का हो गया ऑलरेडी, और टोटल हमें चाहिए थी 18, तो ये किस तरफ जाएगा, ए तक हमें कितना चाहिए 12 फीट। और तो हमारे जो ए कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे 12 0, और दूसरी तरफ जो उन्होंने बोला है हमारी उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 15 फीट। तो ये नीचे की तरफ जो कितना जाएगा वो कितना होएगा 15 फीट। और यहाँ पे देखो अगर ये ओरिजिन के पॉइंट्स हैं तो ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा जो बाथरूम का एरिया था वो सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे इस तरफ जो बॉटम की ये वाले अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा, वैसे तो ये सारा डाइनिंग रूम है पर कोऑर्डिनेट्स के लिए सिर्फ मैं आपको एक बार अंदाजा लगवा रही हूँ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमारे पास जो ये है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो एक्स एक्सिस पे हो गया, तो ये तो हमारा पॉजिटिव 12 एंड 0 हो गया ए के कोऑर्डिनेट, और पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -6 एंड 0 लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और ये वाला हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया उसके कोऑर्डिनेट देखो इस तरफ से कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट -6, और इस तरफ से हमने कहा ना 15 तक जा रहा है, तो ये हो गया -15 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए -15। और जे के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। तो इस तरफ से हमारा जो कितना बन रहा है एक्स एक्सिस का बन रहा है वो हमारा है 12, और जो वाई एक्सिस के तरफ से बन रहा है वो कितना है 15। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस का दूसरा माइनस का, तो ये हमारे आगे चारों क्वाड्रेंट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, हमारे जो क्वाड्रेंट है वो कितने कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम का पी पॉइंट कितना आ गया -6 एंड 0, ए कोऑर्डिनेट कितने आ गए 12 एंड 0, और आई हमारा कितना आ गया -6 एंड -15, और जे है हमारा 12 एंड -15। आप इसका रफ आइडिया हमेशा बना लीजिए करें ताकि आपको आसानी रहे। अब हमें उसका जो है सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या निकालना है डाइनिंग टेबल। अब हमने निकालने हैं डाइनिंग टेबल के।
जो डाइनिंग टेबल का साइज है वो कितना दिया हुआ है हमें, 5 फीट इंटू 3 फीट। तो हमें इसका जो बिल्कुल सेंटर पे लगाना है, तो सेंटर के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो ये डाइनिंग रूम है इसका हमने सेंटर निकालना है। तो हम इसके सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो किस पे अप्लाई होएगा, x1 प्लस x2 ओवर 2, एंड जो पहले हम निकाल ही लेते हैं इसके, x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हमारा कितना आ गया हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स -6 एंड +12, -6 प्लस 12 ओवर 2 एंड 0 एंड -15। तो इस तरफ से हमारे कौन से बन गए, 0 एंड -15, इन दोनों की तरफ से। तो 0 एंड -15 ओवर 2। तो हमारे पास कितने पॉइंट कौन सा आ गया, जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास 3 एंड -7.5। तो ये आ गया सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। तो हम इसको मार्क कर देंगे सबसे पहले, जो सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम है। तो ये 15 है, तो यहां से इस तरफ से कितना आ गया, 7.5 पे। तो ये आ गया हमारे पास 7.5 पे। तो इसको हम एक बार, जो मिडल में लाइन जा रही है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं ताकि हम सेंटर फाइंड आउट कर सकें। इसको हमेशा लाइंस को थोड़ा सा लाइट रखा करें। और इस तरफ से हमारा कौन सा पॉइंट है जो हमारा है, यहां तक 7.5 3। तो यहां से हमारा कितना जा रहा था, जो था 3 हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया 3 पॉइंट। तो 3 एंड -7.5। अगर 3.7.5 हमारे पास है, हमारे पास जो इसकी विड्थ बोली थी, हमें विड्थ कितनी पता है, 5 फीट। तो यहां से भी इस तरफ से भी 2.5 ले लेते हैं, दोनों तरफ 2.5 ले लो आप। तो यहाँ पे पूरा 5 हो गया, और इस तरफ भी हमने 2.5 ले लिया। और हमने इस तरफ ऊपर के नीचे कितना लेना है, हमने 3 फीट है तो ऊपर भी 1.5 ले लिया और नीचे भी 1.5 ले लिया। तो अब ये बन गया ना। तो यहां से हमारा कितना बन गया, ये इस तरफ से हमारा 3 बन गया और इस तरफ से हमारा 5 बन गया। तो बस अब तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, वो ज्वाइन कर देने हैं। तो ये रहा हमारे पास डाइनिंग टेबल। 0.5 इधर से छोड़ देना है। तो ये हमारा आ गया डाइनिंग टेबल। ये आसान था। हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, तो अब 2.5 इधर से है, 2.5 इस तरफ से है, 1.5 ये रहा, 1.5 ये रहा। तो अब हमारे पास इस तरफ से अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया हमारे पास, 5.5। और ये वाला कितना बन गया हमारे पास, इस तरफ से हमारे पास 5.5 एंड -9। और इस तरफ से हमारा कितना बन गया, 0.5 एंड -9। क्योंकि -7.5 है ना, तो 1.5 इस तरफ जाएगा तो -9.5, 1.5 इस तरफ जाएगा तो -9, ऐसे ही इस तरफ जाएगा तो हमारे पास कितना है, 5.5 एंड इस तरफ से जाएगा हमारे पास ये +1.5 हुआ, तो ये कितना बन गया, -6। और यहाँ पे हमारा 0.5 हुआ तो कितना बन गया, -6। तो ये हमारे बन गए। हमने इस तरफ से 1.5 का मार्जिन रखा है और इस तरफ से 2.5 और इस तरफ से भी 2.5 का रखा है। तो बिल्कुल अब ये डाइनिंग टेबल हमारा सेंटर में लग गया है, ये डाइनिंग रूम के। तो ये हमारे आ गए कॉर्नर पॉइंट्स। तो हम इसके कॉर्नर्स को भी अब पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं। ये वायर लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया x। तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कितने कितने आ गए, जो डाइनिंग टेबल के पॉइंट्स हैं। तो u हमारे पास 0.5 एंड -6, v हमारे पास 5.5 एंड -6, हमारे पास है y कितना हो गया हमारे पास 5.5 एंड -9, एंड x पॉइंट हमारे पास 0.5 एंड -9। तो सबसे पहले सेंटर निकालना है, फिर 1.5 का ऊपर और 1.5 का नीचे रखना है, और लेफ्ट राइट में 2.5 और 2.5 का रखना है, क्योंकि ये विड्थ उसकी 5 थी और जो उसकी लेंथ है वो 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने हाफ करके दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। और हमारे पास सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंग के साथ कॉर्नर ऑफ द डाइनिंग टेबल वो भी आ गए हमारे पास।
तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज रहती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।